हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आप सबको मेरा प्यारा सा नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज क्लास 3 आई है आपकी परसेंटेज की। तो स्टार्ट करने से पहले कुछ जरूरी चीजें मैं आपको बता दूं जो मुझे लगता है कि आप सब लोगों को जाननी चाहिए। पहली बात बच्चों, ये जो कंप्लीट कोर्स है वो एसएससी के आपके सारे एग्जाम के लिए सफिशिएंट होगा, सीजीएल के लिए मोर देन सफिशिएंट होगा। का मतलब है सीपीओ सीएचएसएल एमटीएस जैसे एग्जाम आप आराम से बारीकी से इससे क्लियर कर सकते हो, क्योंकि आपका जो पिछले 2-3 सालों का पैटर्न है उसमें बहुत ज्यादा कुछ आपसे नहीं पूछा जा रहा है। मैं बार बार कहूंगा, बहुत सारे बच्चे इस ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं, वीडियो देखते हुए, यार हमें तो ये सब कुछ आता है। आता है नहीं, आपको इतना आना चाहिए ना कि देखते ही वो चीज इंप्लीमेंट हो जाए, पहली नजर में वो चीज क्लियर हो जाए। इस बात को आप लोग समझ रहे हैं ना। तो आपको चीजें उस तरीके से करनी है। तो अगर आप लोग मेरी बातें समझ रहे हैं, जिस बच्चे ने पढ़ा है पहले कोर्स से या जो पहली बार पढ़ रहा है, बच्चों पहली बार पढ़ने वालों के लिए भी ये मोर देन सफिशिएंट। और जिन्होंने पहले पढ़ा है, कुछ मत करना, आप एक बार अच्छे से गो थ्रू करना, चीजों को इमेजिन करना। अब मैं बहुत बेसिक सा आप लोगों को समझा रहा हूं, तो आप धीरे धीरे क्वेश्चनों में वो चीजें इंप्लीमेंट होना शुरू होगी। तो चलिए, स्वागत है आप सबका। मैं हूं आपका बड़ा भाई कुलदीप, जो आपको पढ़ा रहा हूँ। कंप्लीट कोर्स का जो वादा किया था उसको लेके आ गया हूँ, वो स्टार्ट है। और ऐसे नए बच्चे इस क्लास से जुड़ सकते हैं जो बहुत बेहतरीन कोर्स चाह रहे थे, जीरो टू हीरो वाले जो डायलॉग है ना, किसी और का है, मेरा कोई डायलॉग नहीं है, ठीक है। तो ऐसा कोर्स है कि आपको बिल्कुल समझ में आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं, आज बहुत सारी चीजें इंप्लीमेंट करनी है। चलिए, आज क्वेश्चन है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन आपका एरिया। क्वेश्चन बेस्ड ऑन बच्चों एरिया एंड वॉल्यूम। क्षेत्रफल पर आधारित, क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं मैं आपको बताऊंगा। देखो बच्चों, आपको जब भी क्वेश्चन आता है तो आपको इसकी क्वेश्चन के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो बेसिक रिक्वायरमेंट आपकी ये रहती है कि आपको फॉर्मूला यानी सूत्र का ज्ञान होना जरूरी है। अगर आपको सूत्र का ज्ञान होगा, पहली चीज तो ये आना जरूरी है, आपको हर टाइप के जो मेंसुरेशन के आपके जो क्षेत्रफल से रिलेटेड या आयतन से रिलेटेड फॉर्मूले होते हैं वो आपको आना चाहिए। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि मैं फॉर्मूला लिखूंगा और आपको आता है। दूसरी चीज, उस फॉर्मूले में हमें जो आइडेंटिफाई करना होता है, हमें उस फॉर्मूले में आइडेंटिफाई करने होते हैं वेरिएबल, जिन्हें चर कहते हैं आई थिंक हिंदी में, ठीक है। वेरिएबल यानी जिनके मान पुट किए जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं कि आयत यानी आपका रेक्टेंगल का एरिया, तो आप कहोगे सर रेक्टेंगल का एरिया होता है मेरा L इंटू बी, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई। तो आपको कहोगे सर इसमें जो लंबाई है वो भी वेरिएबल है और चौड़ाई है वो भी वेरिएबल है, तो इसमें कुछ वेरिएबल कितने हैं, आप कहोगे दो। वही मैं आपसे कह दूं कि आपसे मैंने बोला कि आपको बताना है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, यानी क्या है, परिमाप बताना है आपको एक वर्ग का। तो आपने कहा सर वो होता है 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड ये फॉर्मूला होता है। तो आप मेरे को इस फॉर्मूला में वेरिएबल कितने हैं, तो आपको कहोगे सर इसमें वेरिएबल केवल और केवल साइड है, क्योंकि यहाँ पर क्या है आपका 4 क्या है, कांस्टेंट है। ठीक इसी प्रकार अगर मैं कहता एरिया, एरिया ऑफ क्या कहता है, स्क्वायर कहता, तो आप कहते हैं सर ए स्क्वायर होता है, यानी साइड का स्क्वायर होता है। अब मैं कहूंगा वेरिएबल कितने हैं, आप कहोगे सर वेरिएबल तो एक ही है, वेरिएबल तो एक ही है लेकिन उसका रिपीटेशन 2 बार है, तो अपने आप में ये कितने वेरिएबल बन गए, एक ये कहलाएगा एक ये कहलाएगा, तो ये यहाँ पर कितने ट्रीट होंगे, 2 वेरिएबल की तरह ट्रीट होंगे। तो पहली चीज मैं कह चुका हूं कि आपको फॉर्मूले में फाइंड करना है वेरिएबल। दूसरी चीज, अगर कोई फॉर्मूला ऐसा है, कोई फॉर्मूला है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है एक सिंगल वेरिएबल, यानी मैं कह रहा हूं एक वेरिएबल है एक्स, तो एक्स पे अगर जब उसकी वेरिएबिलिटी है यानी सिंगल वेरिएबल पे है, तो जितना एक्स में परसेंटेज का चेंज होगा वो चाहे बढ़े या घटे, यानी एक्स परसेंट का अगर मैं कहता हूं, सॉरी ए एक्स तो लिखा ही ऊपर, ए परसेंट का बदलाव आ रहा है मैं कह रहा हूं वेरिएबल में, तो आप कहोगे सर फॉर्मूले में कितना बदलाव आएगा, तो ओवरऑल फॉर्मूले में भी बदलाव कितना आएगा, ए परसेंट का आएगा। ये भी आप ध्यान रखना, आगे कहां पर कैसे इंप्लीमेंट होगा मैं आपको समझाऊंगा। तो चलिए, अब क्वेश्चन में मैंने बोला कि पहले ऐसे क्वेश्चन में फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूले में वेरिएबल्स ढूंढना, तो अब जाके हम क्वेश्चन को देखेंगे फिर क्या बात होती है। देखिए क्वेश्चन बढ़िया, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल आर इंक्रीज बाय 20 एंड 15%। आपसे मेरे प्यारे बच्चों ये कह दिया गया है यहाँ पर क्या, कि जो आयत है उसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः इतने और इतने प्रतिशत क्या हो गई है, आप लोगों की बढ़ गई है, ये आपसे कहा गया है। क्षेत्रफल में पूरा परिवर्तन पूछा, तो आपको पता सर जो एरिया का फॉर्मूला होता है ना, आपने बहुत प्यार से भी ये बात शुरू करवाई थी, वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। मैंने कहा बेटा वेरिएबल कितने हैं, आपने कहा सर एक वेरिएबल लंबाई है एक चौड़ाई है, ठीक है। तो मैं कहूंगा लंबाई कितनी बढ़ गई, अब मैं ज्यादा डिटेल में बोलूंगा नहीं, यहाँ पर 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है और ये बड़ी है, यानी आप कैसे हो सर, पहले मेरी लंबाई 5 थी और अब 5 में एक बढ़ के क्या हो गई है, 6 हो गई। आई बात समझ में, ठीक है। मैं उसी तरीके से बच्चे आपसे कहूंगी चौड़ाई में क्या फर्क आया, आपको सर चौड़ाई ना 15% बड़ी है और 5% का फ्रैक्शन होता है 1/20, तो 15% का होता है 3/5।
20, यानी इन 15 को जब मैं 100 से डिवाइड करूंगा तो फ्रैक्शन मिलेगा। तो आप कहोगे सर चौड़ाई जो थी वो पहले 20 थी और 20 में 3 जुड़ के अब क्या हो गई है, 23 हो गई है, ये आया आपका ब्रेथ। तो मैं कहूंगा कि आपसे क्वेश्चन ने क्या पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा है फाइंड द चेंज परसेंट इन एरिया। तो एरिया तो L इंटू बी करके बनता है। तो आपने कहा सर पहले एरिया बन रहा था 20 इंटू 5 करके 100, अब बन रहा है 23 इंटू 6 करके 138, यानी पहले का एरिया 100 था, अब 38 है। तो आप लोग सीधे सीधे कह सकते हैं सर 38 बड़ा है 100 पे, यानी ये 38% ही कहलाएगा। कल एक छोटी सी बात बताई थी, 100 का x% x होता है, तो 100 के लिए x भी x% ही होता है, तो डायरेक्ट भी कह सकते हैं। आई बात समझ में? तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन किए जाते हैं। एरिया में दो टाइप से क्वेश्चन आते हैं, ये आता है, एक रिवर्स वाला आता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। एक सेम क्वेश्चन और, ये मैं आपको करा के ना, मैं यहाँ पर इसको करा नहीं रहा हूँ और ये कराने के बाद क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन की तरह है, तो मैं इसको ऑनेस्ट वर्क के लिए आप लोगों को दे दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि सेम लैंग्वेज पर सेम क्वेश्चन है, तो मैं अलग अलग फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा। तो देखिए इसमें लंबाई आपकी 10%, जबकि चौड़ाई 20% घटा दी गई है। ध्यान रखिएगा दोनों चीजें घटाई गई है, इतना मैंने हिंट दे दिया है। अब आपसे एरिया पूछा है, आंसर आप लोग निकालिएगा, कमेंट में बताइएगा आंसर। चलिए अब यहां पर देखिए, ये यहां पर क्या कह रहा है, ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 50%, यानी जो आपका वर्ग है उसकी भुजा 50% बढ़ाई गई। तो क्षेत्रफल में परिवर्तन प्रतिशत, तो मैं क्या सबसे पहले मैंने कहा ना, कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला है सर ए इंटू, यानी एरिया इंटू साइड में ऐसे लिख रहा हूं। ठीक है, तो ये लिख दिया गया। तो अब मैं कहूंगा कितने वेरिएबल है, आपने कहा सर एक ए ये है, एक ये है, यानी दो बार वेरिएबल आया है। तो आप कहोगे सर कितना बड़ा है, मैंने कहा बच्चों 50% का फ्रैक्शन क्या होता है सर, 50% का फ्रैक्शन तो होता है 1/2, इंक्रीज की बात है तो प्लस साइन मान लेते हैं। तो सर पहले एरिया, पहली वाली जो साइड थी वो 2 to 3 हुई है, दूसरा वाला भी सीम 2 से बढ़ के क्या हुआ है, 3 हुआ है। तो पहले एरिया आ रहा था 4, अब आ रहा है 3 3 9, तो कितना बड़ा मेरे बच्चों, सर 5 बड़ा है 4 पे गुणा 100, यानी 125% विल बी योर आंसर। मेरे प्यारे बच्चों, मैं एक बार फिर से आपको कहूंगा कि कोर्स में बहुत नॉर्मल कर रहा था। मैं जब पूरा चैप्टर होने के बाद आपको लास्ट 3 ईयर के क्वेश्चन कराऊंगा, उस समय आप ये डिसाइड करना कि हाँ जो पढ़ा है वो वाकई एग्जाम में आता है या नहीं आता है। उस दिन लगेगा अगर नहीं आता है तो क्विट कर देना, तब तक पढ़ना मुझसे, फिर आगे आप पढ़ोगे मुझे पता है, क्योंकि सारे क्वेश्चन, सारा बेस यहीं से उठ के क्वेश्चन बन रहे हैं। सेम टू सेम क्वेश्चन भी आप लोगों को दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अब मैं यहाँ पर एक चीज यहीं पर ही ऐड करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, अगर तुमसे इस क्वेश्चन में कहा गया होता कि इसके पेरीमीटर, यानी इसके परिमाप में परिवर्तन प्रतिशत बताइए, किसमें परिमाप यानी पेरीमीटर में परिवर्तन प्रतिशत बताइए, तो आप कहते हैं पेरीमीटर बराबर तो होता है 4 गुणा भुजा, 4 गुणा भुजा। मैं कहूंगा बेटा सबसे पहले मैंने कहा था फाइंड करना वेरिएबल कितने हैं, आपने कहा जी सर बिल्कुल कहा था, तो वेरिएबल है एक और वो एक ही बार यूज हुआ है। तो पेरीमीटर, तो ऐसा एक चीज और बताई गई है, अगर सिंगल वेरिएबल वाले जो फॉर्मूले होंगे उसमें जो चेंज परसेंट आपका वेरिएबल में आएगा, जो चेंज परसेंट वेरिएबल में आएगा वही चेंज परसेंट आपका किस में आएगा, पूरे के पूरे फॉर्मूला यानी नेट रिजल्ट में भी वही चेंज परसेंट आएगा। यही वाइस वर्सा भी कह सकते हो, अगर आपको पेरीमीटर में चेंज परसेंट कहा गया है उसको बाय डिफॉल्ट आप क्या कह सकते हो कि साइड में भी है। कैसे क्वेश्चन मॉडिफाई करके कैसे बन सकता है, यहीं पर ही सुनना, नोट कर लेना। पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 60%। अगर पेरीमीटर यानी परिमाप अगर इस वर्ग का 60% बढ़ जाता है तो क्षेत्रफल में परिवर्तन प्रतिशत ज्ञात करें। तो आप कह सकते हैं परिमाप मेरा 60% बढ़ा है, तो मैं कह सकता हूँ ना साइड भी 60% बड़ी होगी, बिल्कुल कह सकता हूँ सर साइड 60% बड़ी होगी। तो फिर क्वेश्चन का पैटर्न कुछ यही बन जाएगा। ठीक है, तो याद रखना सिंगल वेरिएबल वाले को मैंने क्लियर करवा दिया, ये जनरली आपके सर्कल और आपके आगे बताऊंगा कहां कहां पर यूज होता है, वहां पर क्वेश्चन को मॉडिफाई करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, ठीक है, तो ये आपके लिए फिर से ऑनेस्ट वर्क है, क्योंकि बिल्कुल सेम क्वेश्चन जैसे मैंने आपको करवाया था वही क्वेश्चन है, वही फॉर्मूला है, और आपसे जस्ट क्या कहा है यहाँ पर डिक्रीज कहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो उसका ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब आते देखिए यहाँ पर देखिए, द बेस एंड हाइट ऑफ अ ट्राइंगल आर इंक्रीज बाय 8% एंड 12%। आपसे कह रहा है किसी त्रिभुज का आधार और ऊंचाई क्रमशः ना 8% और 12% बढ़ गए, तो क्षेत्रफल में परिवर्तन प्रतिशत ज्ञात करें। मेरे प्यारे बच्चों, इसका फॉर्मूला सबसे पहले हाफ इंटू आधार बेस इंटू हाइट, ये सर फॉर्मूला होता है। तो बच्चों बताओ इसमें वेरिएबल क्या क्या है।
दूसरा काम तो यही करना है ना, धीरे धीरे आप बहुत फास्ट करोगे, मैं तो स्लो इसलिए करा रहा हूँ कि मुझे एक चीज बतानी है। तो 1/2 तो सर फॉर्मूले में सेम ही रहेगा, तो इसको हटाना है। हमने फोकस करना है केवल और केवल किस पे, वेरिएबल पे, बी और एच। आपसे कहा ये कितना परसेंट बढ़ गया, कहा है 8%, और ये बढ़ गया है आपका 12%। तो अगर 4% का फ्रैक्शन याद है, मैं रिलेट करा रहा हूं चीजें, तो वो होता है 1/25। तो सर ये 8% है, यानी 2/25। ये 12% है, यानी 3/25, क्योंकि ये 4 का मल्टीप्लाई बाय 2 है, ये 4 का मल्टीप्लाई बाय 3 है। तो ठीक उसी तरीके से इनके फ्रैक्शन भी मल्टीप्लाई बाय 2 और 3 होंगे। तो यहां पर क्या आ जाएगा आपको, सर 25 से 27 हुआ है बेस, और आपका हाइट क्या हुआ है, 25 से क्या हुआ है, 28 हुआ है, आप लोग कहोगे। और यहाँ पर आप कैलकुलेट करोगे, इसको मल्टीप्लाई करके जो चीज आएगी, यहाँ पर मल्टीप्लाई करके जो आएगा, और जो डिफरेंस होगा ओरिजिनल ये वाला पोर्शन है, क्योंकि ये स्टार्टिंग का बेस है, ये स्टार्टिंग का हाइट है। तो इस बेस पर, ये इस एरिया पे आपको टोटल चेंज परसेंट आप लोगों का निकल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, क्लियर है। तो अलग अलग तरीके के कोई भी फॉर्मूला आए तो अगला देखते हैं कौन सा फॉर्मूले से है, किससे है। देखो, base of a parallelogram is increased by 25%, और हाइट क्या है, बिल्कुल आपका डिक्रीज बाय 10%। आपको पैरेललोग्राम का एरिया बराबर होता है, वो होता है जिसको आपने बेस माना है जिस साइड को, और वो उन दो साइडों के बीच जो सेम उसके अपोजिट साइड होती है, जो पैरेलल साइड होती है, उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको एज ए हाइट ट्रीट किया जाता है। तो बी इंटू एच होता है। तो यहाँ पर आप लोगों से क्या कहा गया है कि हाइट क्या है, आपका बेस क्या है, आधार क्या है, 25% बढ़ गया। तो 25% मेरे प्यारे बच्चों फॉर्मूले में क्या होता है, 1/4 होता है, 4 से 5 हो गया। और हाइट इस बार आपकी बढ़ी नहीं है, घटी है। 10%, 10% क्या होता है, 1/10 होता है। कोई बच्चा नया जोड़ रहा होगा तो पहली क्लास से देखना यार, क्लियर होते चली जाएंगी चीजें, क्योंकि धीरे धीरे स्टैंडर्ड बढ़ाना भी है, क्योंकि निकालना सीजीएल है। तो ये 1/10 था, तो 10 से क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये देखा मैंने एरिया, 10 4 जा 40, 9 5 जा 45, कितने का चेंज है, 5 का चेंज है 40 पर, 5 8 जा 40, सीधे सीधे 1/8 आ गया। इंटू करूंगा 100, तो करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है 1/8 जो फ्रैक्शन होता है वो 12.5% का फ्रैक्शन होता है, ये नेट चेंज आएगा। ठीक है, अब तक मैंने क्वेश्चनों को आपको इस तरीके से कराया, क्योंकि ये हर जगह आपके अप्लाई हो जाती हैं चीजें, कोई दिक्कत नहीं है। एक तरीके से और आपको दिखाता हुआ ले चलता हूँ कि क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों। हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, नंबर बार बार इंक्रीज हो रहा है कहा है ना, एक नंबर के बार बार चेंजेज वाला क्वेश्चन कराया था विद बेस टू 100, ये भी यहाँ पे हो सकता है। कैसे, आपने बोला पहले एरिया था इनिशियल में 100, मैंने कहा केवल और केवल क्या था, उसके क्या था, आधार 25% बढ़ा। तो आपने कहा जब सिंगल वेरिएबल पे बढ़ा कहा है, तो उस बार ये बढ़ के हो जाता है 125। ठीक है, क्यों, क्योंकि 25% बढ़ा। दूसरे ही पल उसने कहा अब ये 125 में, इसने कहा नहीं यार, केवल आपका आधार नहीं बढ़ा, ऊंचाई भी है, और वो 10% घटा है, 10% घटा है कहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका 10% आप कह सकते हो ना 12.5 होगा, परसों बताया था बैक साइड से एक डेसिमल पुट करना, तो ये आ जाएगा 112.5। तो इनिशियल एरिया था 100, फाइनल एरिया है 112.5। आप देखोगे तो 12.5% का ही यहाँ पर बदलाव आएगा। यानी चेंज इन एरिया वाले फॉर्मूले को वो 100 वाले तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं करते हैं, अगर आपकी परसेंटेज फ्रैक्शन थोड़ी टफ टाइप की परसेंटेज दी जाती है, तो फ्रैक्शन ही आपका एक सबसे बेटर वे होता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पर क्या रहा, थोड़ा सा देखना। The radius of a circle is increased by 10% change in area। अब एरिया ऑफ रेडियस का फॉर्मूला होता है बेटा पाई, जिसकी वैल्यू होती है 22/7, तो 3.14 भी कहते हैं, पाई इंटू आर। अब मैं कहूंगा 3.14 वेरिएबल है या कांस्टेंट है, आपको कैसा 3.14 की वैल्यू हमेशा सेम रहती है। तो ये जो फॉर्मूला डिपेंड करेगा, ये जो फॉर्मूले में बदलाव डिपेंड करेगा, वो रेडियस पे करेगा, और रेडियस अपने आप में मल्टीप्लाई में कितनी बार आ रही है, 2 बार आ रही है। तो मैं कहूंगा 2 बार आ रही है, तो मैं कुछ ऐसा ही कर दूं इसको, इस बार फ्रैक्शन से ना करके 10 से 11, 10 से 11 आप लोग कहेंगे, क्योंकि 10% का फ्रैक्शन 1/10 होता है। तो मैं कह सकता हूँ कि 100 से ये क्या हुआ, पहले 10% बढ़ के 110 हुआ, और फिर से इसमें जब 10 बढ़ा, तो इस बार 10% जो आएगा 110 का वो 11 आएगा, तो कितना हुआ, 121 हुआ। इस तरीके से भी देखो, 21% आंसर। बच्चों कहने का मतलब क्या है, माइंड में अप्रोचेज होनी चाहिए। माइंड में अप्रोचेज होने से होता क्या है, देखो यहाँ पर आसान था, मैं वर्बल क्वेश्चन कर जाऊंगा, बहुत सारे फैकल्टीज बोलती है वर्बल सॉल्व करो, वर्बल ही कराऊंगा, नाम ही बहुत लोगों ने ऐसा रख दिया, देखो कुछ नहीं होता।
जब चीजों का बेस क्लियर होता है ना, तब माइंड में चीजें स्ट्राइक करती हैं यार कि इस पल ये चीज अप्लाई करनी है। और ये तब आप लोग कर पाते हैं जब आप मल्टीपल वेज में क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखते हो। मैं सेम क्वेश्चन की दो अप्रोच बता रहा हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ एक से करना। मैं बता रहा हूँ हाँ, दोनों हो सकती हैं। जब आपकी कैलकुलेशन देखो 10% 20% निकालना आसान है तो वहां पर झट से हो जा रहा है। वही 16 2/3 14 2/7 होगा तो नहीं होगा, वहां पर फ्रैक्शन से ही आसान होगा। तो उस चीजों को आपको समझना है। मैं आपको चीजें लिखा दूंगा और ये भी बता दूंगा कि ये बेहतर है, या तो ब्लाइंडली मुझ पे भरोसा कर लो, ऑब्वियस सी बात है, या नहीं करना है तो फिर अप्लाई करके देखो और खुद पे भरोसा करो, क्योंकि खुद पे तो भरोसा हो ही सकता है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं क्या है। देखो क्या है। इस क्वेश्चन को समझना, थोड़ा सा एक ओवरव्यू में आइडिया आएगा कि सिंगल वेरिएबल वाली चीजें मैंने क्या कही थी, थोड़ा सा इस पर वजन दूंगा इस क्वेश्चन को। क्या कहा था, देखो डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज बाय 20%। डायमीटर होता क्या है, मैं केवल डी से डिनोट कर रहा हूं। डायमीटर बराबर होता है 2r, 2 गुणा रेडियस। अब मेरे को डायमीटर डिपेंड किस पे कर रहा है फॉर्मूले में, तुम कहोगे सर दो तो यार हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। तो इन्हें डिपेंड कर रहा है केवल आर पे, और आर कितनी बार आया है, एक ही बार आया है। यानी ऐसा कह सकता हूं कि ये जो फॉर्मूला है डायमीटर का, ये रेडियस पे डिपेंड कर रहा है और ये सिंगल वेरिएबल वाला है। सिंगल वेरिएबल वाला है तो ये भी कहा जा सकता है कि सर जो x% का बदलाव जो आपका रेडियस में होगा, वही x% का बदलाव क्या होगा, डायमीटर में होगा। या मैं कह सकता हूं जो x% का बदलाव डायमीटर में होगा, वही x% का बदलाव क्या होगा, रेडियस में होगा। इसीलिए क्वेश्चन ने थोड़ा सा मॉडिफाई करके जब डायमीटर दिया है तो आप इसको बाय डिफॉल्ट कह सकते हो कि ये रेडियस दिया है। और फिर तो चेंज परसेंट इन एरिया कहा था, चेंज परसेंट इन एरिया कहा था, तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही हो गया। तो मैंने बस यहाँ पर ये समझाने के लिए कहा, मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, 21% सीधे सीधे लिख दे रहा हूँ कि यहाँ पर बस ये समझाने के लिए कहा कि सिंगल वेरिएबल को पहचानना। ठीक है, सिंगल वेरिएबल को पहचानना कि क्या है। अब ऐसे ही कह सकता था यहाँ पर द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज, इसको ऐसे भी कह सकता है सर्कमफेरेंस, यानी सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है बेटा 2πr। अब इसमें वेरिएबल क्या क्या है, इसमें वेरिएबल क्या क्या है, आप कहोगे सर इसमें वेरिएबल है, मुझे पता है 2b कांस्टेंट पाई b कांस्टेंट, तो वेरिएबल मेरा केवल r सिंगल वेरिएबल है। तो कह सकता हूं सरकमफेरेंस में जो चेंज परसेंट होगा वही रेडियस में होगा, जो रेडियस में होगा वही सरकमफेरेंस में होगा। तो क्वेश्चन केवल यहाँ पर डायमीटर ना लिख के, डायमीटर ना लिख के या तो रेडियस लिख देता, पहला क्वेश्चन था, डायमीटर लिख दिया, या सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल लिख के भी कहता, तब भी बात आपकी सेम ही आती। ये चीज पकड़नी है। आगे एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन में इसको अप्लाई करके दिखाऊंगा जहां पर कई बार माइंड घूमता है। ठीक है, ये आपके लिए सिंपल सी बात है बच्चों, मैंने बता दिया है, पिछले क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर दिया है, तो ऑनेस्ट वर्क आप लोगों को दे देता हूं, क्योंकि मुझे ये वहां पर ही मैंने क्वेश्चन को आपको बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया बहुत डिटेल से। तो अब मैं बिना टाइम बर्बाद किए आगे बढ़ूंगा, आप इसको ऑनेस्ट वर्क में कर लेना। ठीक है, ठीक है। अब देखो ये भी आपका ऑनेस्ट वर्क में रहेगा क्योंकि पिछले क्वेश्चन की तरह है। ठीक है, मैं रिपीटेशन इसलिए नहीं करा रहा हूँ बच्चों, क्योंकि देखो रिकॉर्डेड सेशन है, और यही सेशन अगर मैं लाइव पढ़ाता हूँ तो 1-1.5 घंटा लगता है क्योंकि इंटरेक्टिव होता है। लेकिन मैं पूरी एनर्जी दे रहा हूँ, पूरी एनर्जी दे रहा हूँ, तो आप लोग समझना, पॉज करके सॉल्व करना और मुझे बताना जहां पर दिक्कत आ रही है। ठीक है, अब ना आयतन वाली बात आ रही है। अभी हमने एरिया पे बात किया, अब आयतन देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं यार, वॉल्यूम देखेंगे तो सेम चीज यहाँ पे भी करनी है। आपको बस क्या करना है, वही पहले वाले क्वेश्चन के टाइप से ही, बस वेरिएबल थोड़े बढ़ जाते हैं। तो देखते हैं, कुछ नहीं करना है, फॉर्मूले पे फोकस करना है, वेरिएबल फाइंड करने हैं, और चीजें जैसे अब तक एरिया में अप्लाई कर रहे थे सेम तरीके से यहाँ पे भी अप्लाई करके आगे बढ़ेंगे। क्या छोटी छोटी बातें होंगी, मैं आपको समझाऊंगा। देखिए क्या कह रहा है, डायमीटर ऑफ अ स्फीयर इज इंक्रीज बाय 20%। अब तो इतना तो समझ में आ गया होगा यार, अगर स्फीयर का डायमीटर बढ़ रहा है तो मैं सीधे सीधे कह देता हूं कि उसका रेडियस भी क्या बढ़ेगा, 20% बढ़ेगा। आपसे कहा है फाइंड द चेंज परसेंट इन इट्स सरफेस एरिया, तो उसका जो सरफेस एरिया है, उसका जो सरफेस एरिया, जब कुछ नहीं दिया होता तो बाय डिफॉल्ट टीएसए ही होता है, और ये तो वैसे भी मैं भी ज्यादा बोलूंगा नहीं, ये तो स्पेयर का है तो वो 4πr² ही होता है। ठीक है, ये तो आप कहोगे सर अब क्या फाइंड करना था, बहुत बच्चों ने कर भी लिया होगा कि हाँ सर वेरिएबल फाइंड करने थे, तो ये भी वेरिएबल नहीं है, ये भी वेरिएबल नहीं है, तो टीएसए भी डिपेंड कर रहा है r² पे, यानी r इंटू आर पे। टीएसए भी डिपेंड कर रहा है r इंटू आर पे। या तो आप फ्रैक्शन बना लीजिए, 20% का फ्रैक्शन प्लेनली बन गया 1/5। आप कहोगे सर पहले 5 से 6 हुआ, दोबारा भी r 5 से 6 हुआ, तो टीएसए हुआ वो रेशियो में 25 से 36 हो गया। कितना बड़ा, मैंने कहा सर 11 बड़ा कह रहे हो आप लोग, 25 पे इंटू 100 करूंगा,
25 4 या 100, 11 4 या 44% विल बी योर आंसर। ठीक, हाँ, अब परसेंटेज इजी है तो देखो क्या कर सकता हूं, 2 बार आया तो मैं 100 पे भी करके दिखा रहा हूं। 100 का 20% होता है 120, और 120 का 10% होगा 12। तो 10% को देखो ना, 10% होगा 12, तो 10% को 2 टाइम करूंगा तो 20% बढ़ेगा ना, तो इस वैल्यू को भी 2 टाइम करूंगा तो 24 हो जाएगा। तो 120 का 20% हुआ 24, तो ये जोड़ के कितना आएगा 144। तो कितना बदलाव आया बच्चे, आप कहोगे सर इतना ही आया। ठीक है, यहां तक क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। एक क्वेश्चन और करेंगे वॉल्यूम से, वहां पर 2 चीजें समझाऊंगा। देखो, the radius of a cylinder is 5% increase और height increase by 10%। एक बेलन की आधार की त्रिज्या होनी चाहिए थी 5% बढ़ गई और ऊंचाई 10%। तो बेलन की आपसे कहा है बच्चों क्षेत्रफल में परिवर्तन प्रतिशत ज्ञात करें। क्षेत्रफल में परिवर्तन प्रतिशत ज्ञात करें। अब सर सॉरी वॉल्यूम, हाँ, आयतन में परिवर्तन ज्ञात करें, आयतन में परिवर्तन प्रतिशत ज्ञात करें। तो मुझे पता है वॉल्यूम बराबर सर क्या होता है, पाई आर आर एच, यानी पाई आर स्क्वायर एच होता है। दूसरा पॉइंट बार बार कह रहा हूं, क्या निकालो, वेरिएबल हटाओ, पाई हटाओ। तो यानी इस बार डिपेंडेंसी है आर आर और एच की। 5% का फ्रैक्शन 5/100 करोगे तो 1/20 आएगा। ये 20 से 21, ये भी 20 से 21, और ये क्या हुआ यहाँ पर 10% बढ़ा, यानी 1/10 हुआ, तो 10 से हुआ 11। तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4, 4000। इसका स्क्वायर होता है 441 को 11 से मल्टीप्लाई करूंगा, 11 का 44 और 1 45, 4 11 को 44 और 38। तो कितना ज्यादा आ रहा है सर, 851 बढ़ गया है 4000 इंटू किस पर, 100 पे करोगे तो आपका परसेंटेज भी मिल जाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं आपको यहां पे पूछता हूं, आपसे कहता ये बात समझ में आई, आपसे कहता एरिया ऑफ बेस ऑफ अ सिलेंडर, समझना, एरिया ऑफ बेस ऑफ अ सिलेंडर, एरिया ऑफ बेस ऑफ अ सिलेंडर इज इंक्रीज बाय 5%, यही बात कहता है, इंक्रीज बाय 5%, और हाइट इज इंक्रीज बाय 10% कहता, फिर वॉल्यूम में चेंज पूछा होता। सुनना जरा, एरिया ऑफ बेस ऑफ अ सिलेंडर, अब बच्चों घबराना नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझना है क्या है। तो ये वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ना, जो प्रिज्म होते हैं वहां पर वॉल्यूम का फॉर्मूला, ये जो पाई आर स्क्वायर है ना कंप्लीट बच्चों, ये एरिया ऑफ बेस है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट होता है। अब जब एरिया और बेस उसने यूनाइट करके कहा, यानी इसको अपने आप में ए कहा ना, इसके अंदर क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं, उसने सिंपली कहा कि एरिया और बेस क्या हो रहा है आपका 5% बढ़ रहा है। तो एक वेरिएबल ये हाइट बढ़ रही है 10%, एक वेरिएबल ये, तो ये फॉर्मूला यहाँ पर 2 वेरिएबल वाला हुआ। ये 5% बढ़ रहा है यानी 1/20, 20 से हुआ 21, और हाइट आपकी 10% बढ़ रही यानी 1/10, 10 से हुई 11, तो ये हुआ 200, और ये हुआ 21 एकम 21, 21 एकम 21 और ये 23। तो कितना बड़ा सर, 31 बड़ा अपॉन 200 इंटू 100 करोगे तो ये 15.5 आएगा। समझना दोबारा क्या हुआ, कंफ्यूजन हो रहा होगा बच्चों। क्वेश्चन में एरिया ऑफ बेस को अगर उसने बदलने के लिए कह दिया है, जैसे यहाँ पर तो रेडियस कहा था, रेडियस कहा था तो हम प्रॉपर फॉर्मूले को एक्सपेंड करके देखा, लेकिन इस वाले पोर्शन को यूनाइट करके जो ये पोर्शन बनता है ये कहलाता है आपका एरिया ऑफ बेस। इसने इसको कंबाइन कहा है, तो फिर आपको वेरिएबल नहीं देखने उसके अंदर, आपको ए पे ध्यान देना। ए अपने आप में एक वेरिएबल है, एच अपने आप में एक वेरिएबल है, तो ये 2 ही वेरिएबल बन रहे हैं वॉल्यूम के फॉर्मूले, फिर आंसर 15.5 आ रहा है। इस डिफरेंस को आप बार बार देखो, समझो, समझ गए तो कॉन्सेप्ट सारे क्लियर। ठीक है, चलो ये आपके लिए ऑनेस्ट वर्क में रहेगा। ईच साइड वॉल्यूम का फॉर्मूला अगर कोई बच्चा चाहता है तो क्यूब का मैं बता देता हूं, वो होता है मेरे प्यारे बच्चों साइड इंटू साइड इंटू साइड। साइड का क्या होता है, क्यूब होता है, और ये भी यही होता है कि इसमें क्या होता है, ये एरिया ऑफ बेस होता है, इतना समझ लेना। ये वाला जो ए स्क्वायर है ये एरिया ऑफ बेस है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो अब आपको इस क्वेश्चन को देख के करना है, मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, यहां तक क्लियर है आप लोगों को, ठीक है ना, यहां तक क्लियर है। तो बस इस क्वेश्चन को देख लीजिए और मैं आपको केवल फॉर्मूला बता के इसको सॉल्व करवा दूंगा, पिछले वाला छोड़ दिया गया है। ये संभवतः आज की क्लास का एंड करेंगे, और एरिया वाले क्वेश्चन यहां से बाहर आपसे कभी नहीं पूछे जाएंगे, इस बात का भरोसा करना। अ हॉल
ईच साइड इज रिड्यूस्ड बाय 10%, 20% एंड 10%। तो आपसे कहा है वॉल्यूम कितना घटेगा। मेरे प्यारे बच्चों, एक जो कमरा होता है उसकी लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, ऊंचाई होती है। घर में जरा नजर मार के देखो, एक लंबाई है, एक चौड़ाई है, एक ऊंचाई है। तो तीन साइड क्या होती हैं आपकी, तीन साइडेड होती हैं। ये क्यूबॉइड होता है, घनाभ होता है, और घनाभ का जो आपका आयतन होता है बच्चों, वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। यानी तीन वेरिएबल अब आपको सीधे सीधे नजर आ जाएंगे। हाँ सर, आ गए हैं। तो बस बच्चों और कुछ भी नहीं करना, LBH निकालना था। क्या है सर, पहला 10% घटा, दूसरा 20% घटा, तीसरा 10% घटा। 10% बराबर 1/10 हुआ, तो ये 10 से 9 हुआ। 20% बराबर 1/5 हुआ, तो 5 से 4 हुआ। 10% बराबर 1/10 हुआ, तो 10 से 9 हुआ। तो ये क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, 500 हो गया। 9×81 गुणा 4, 8×32 और 300 क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। कितना घटा है आप लोगों से कहोगे, तो अब आप देखिए कितना घटा है। 180 है, 180 में 4 कम कर दो। आई थिंक 176 घटा है किस पे, 500 पे। इंटू 100 करोगे तो आंसर आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो काट लो, 5×3 = 15, 2×5 = 25। इतना परसेंट आपका आंसर आएगा। आई बात समझ में। अब देखो, एक तरीका और बताऊंगा बच्चों। यहाँ पर अब पहली बार एक आया है, क्यूबॉइड वाला आया, तो 100 बेस पे भी आप खुशी खुशी कर पाओगे। 100 बेस पे आप करने की कोशिश करोगे, कोई भी आगे पीछे ले सकते हो। 100 में 20 घटाया, 80 आया। 80 में 10 घटाया, 72 आया। 72 72 आया। 72 में 7.2 घटाया, क्या घटाया, 10%, 7.2 घटाया तो 64.8 आया। देखो ओवरऑल कितना घटा है सर, बिल्कुल 35.2 घटा है। आ गई बात समझ में। तो यहां तक आप लोग कर लीजिएगा, इसके अलावा आपका कहीं कुछ नहीं पूछा जाना। हाँ, एक क्वेश्चन मैं आपका यहाँ पर जोड़ता हूँ स्टार्टिंग में, जहां पर मैंने कहा था आपका आयतन वरना आपका क्या कहते हैं, केवल और केवल बात कराई गई थी कहाँ पे, ये वाला लेंथ ऑफ ब्रेथ वाले में। यहाँ पर एक क्वेश्चन वो वाला जुड़ता है, वो क्वेश्चन जुड़ता है केवल जनरली आपके यहाँ पर ही जुड़ता है बच्चों। यहाँ पर दो वेरिएबल वाले फॉर्मूले होते हैं, और दोनों ही वेरिएबल अलग अलग होते हैं, ध्यान रखना। हाँ, क्या कह रहा हूँ कि दो वेरिएबल वाले फॉर्मूला होता है और दोनों ही वेरिएबल अलग अलग होते हैं। यानी मतलब जैसे कि ये इसलिए कहने का मतलब है, आप एरिया ऑफ स्क्वायर देखोगे तो साइड इंटू साइड, लेकिन साइड अपने आप में एक ही है वाली बात है, तो इसलिए कह रहा हूँ। तो यहाँ पर सिंपली ऐसा बोल देता है कि आपसे बोलेगा एल आपका 20% बढ़ गया है। एल आपका 20% क्या हो गया है, बढ़ गया है। आपका बी को कितना परसेंट कम करूं, बी को कितना परसेंट क्या करूं, कम करूं, कि एरिया उसका हमेशा क्या रहे, सेम रहे। क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, इसमें है नहीं, वरना मैं कल स्लाइड में डाल दूंगा। एक आयताकार खेत की लंबाई 20% बढ़ा दी गई है, चौड़ाई को कितना कम करूं कि क्षेत्रफल हमेशा सेम रहे। लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 20%, बाय हाउ मच परसेंट इट्स ब्रेड्थ शुड बी रिड्यूस्ड सो द एरिया रिमेन सेम। बच्चों, मैंने क्वेश्चन कहा था आपको परसों, पहली क्लास में कहा था, जहां पर एरिया, यहाँ पर जहां पे कोई भी एक फॉर्मूला दो वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा हो, दो वेरिएबल को गुणा करके, दो किसी भी चीज को गुणा करके कोई फॉर्मूला बन रहा हो, मैंने कहा था पहले का जो बदलाव होगा, मैंने आपको ऐसा बताया था कि अगर पहले में बदलाव A/B है, तो दूसरे में बदलाव उसका जस्ट क्रॉस हो जाएगा। कब, जब आपको उसके जो परिणाम को क्या रखना है, आपका समान रखना है। तो यहाँ पर 20% आपका इसको सेम कहा, 20% बढ़ गया है कहा था, तो 20% का फ्रैक्शन हुआ बेटा 1/5। तो आपने कहा एरिया हुआ है 5, आपकी सॉरी लंबाई हुई है क्या, 5 से 6। लंबाई हुई है 5 से 6, तो खुशी खुशी कह दो सर चौड़ाई को कर दो 6 से 5। चौड़ाई को कर दो 6 से 5, तो कितना घटाया, एक घटाया है। 6 को गुणा 100 करोगे तो 16 2/3% आंसर आएगा। देखो कैसे, देखो 5×6 एरिया 30 ही था, 6×5 एरिया 30 ही आया, उसने यही तो कहा था क्षेत्रफल बराबर है। तो एक रेक्टेंगल वाले में ये क्वेश्चन आप लोग ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। तो हमें कमेंट में आपको जो होमवर्क दिया है, ऑनेस्ट वर्क जो दिया है, उसको ऑनेस्टली आप लोगों को करना है। और ऐसे बच्चे जो अच्छी क्लासेस को ढूंढ रहे हैं और बेसिक से करना चाहते हैं, जब मैं चैप्टर को फिनिश करूंगा तो मैं ऐसे क्वेश्चन आपको लेके आऊंगा पिछले 3-4 सालों के, जो आपको दिखा देंगे कि जो आपने पढ़ा है मोर देन सफिशिएंट है, आपको कुछ नहीं करना है, अगले चैप्टर में मेरे साथ जुड़ना है, ठीक है। तो चलिए फिर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। आप लोग खूब पढ़िए, और इतना पढ़िए कि लगना चाहिए कि बदलाव आ रहा है। नहीं पढ़ोगे तो फिर मुसीबत में आओगे, क्यों, क्योंकि आप व्यर्थ में समय बर्बाद करोगे। करना है तो अच्छे से करना है। चलो फिर मिलता हूं कल को, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।